अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है लाइव अपडेट। आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो बिकॉज स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बाहर जा रही हूँ और स्टडी पे फोकस करूँगी रेदर देन टू फोकस ऑन यूट्यूब। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मुझे लगा मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, साथ साथ आप लोग को भी अपडेट देती रहूँगी। सबसे पहले तो ये थी डोमेस्टिक फ़्लाइट, देन इंटरनेशनल फ़्लाइट, देन डोमेस्टिक फ़्लाइट, यानी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ये। इस्लामाबाद टू कराची की पहले फ़्लाइट थी जिसमें कि हमें फूड मिला था। हॉल सैंडविच है, साथ में कप केक है, योगर्ट है और वाटर है। ये मिला था हमें फूड और अभी हम रास्ते में ही थे कि मुझे याद आने लग गई थी पेरेंट्स की एंड देन बहन भाइयों की ऑब्वियसली। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड कि आप पाकिस्तान छोड़ के अपने अपनों को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में अपने बेटर फ्यूचर के लिए मूव कर रहे हो। और साथ पिलो ब्लैंकेट था और मैं सोने की तैयारी में थी। यहाँ हम पहुँच चुके थे कराची में हमें प्लेन से नहीं उतरना था। हमें यहीं से इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाना था बीजिंग। इस वक्त हम फ्लाई करने लगे हैं थोड़ी देर में बीजिंग के लिए। यहाँ पर फूड भी आ चुका था हमारा और रात भी हो चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि फूड में क्या क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे योगर्ट, देन इन्होंने स्पून दिए हैं, और साथ है ये बन, इसके साथ है बटर, ये है पिकल और साथ हैं कुछ फ्रूट्स। और ये है टिश्यू और साथ में ये है इनका कहवा, चाइनीज़ कहवा। और इसे हम ओपन करते हैं, इसमें है चाइनीज़ फूड। जैसे मैंने इसको देखा आई वॉज़ लाइक ये क्या आ गया, ये मैं खाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं खाऊंगी, मैं फ्रूट्स ले लूँगी या बन ले लूँगी एट्सेट्रा। सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा दूँ। बाहर मॉल इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मेरी राइट साइड पे ही था, मैं इसको देखे जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसका रिकॉर्ड कर लूँ एंड देन फिर ट्राई कर ही लेती हूँ कि अगर मॉल इतना खूबसूरत है, हो सकता है फूड भी अच्छा ही हो। ट्राई करते हैं इसको। ये पता नहीं पानी सा था और उसके अंदर क्या मिक्स किया हुआ था, मुझे तो टेस्ट नहीं याद और ना मैं याद रखना चाहती थी। इतना बुरा नहीं था, वैसे खाने के काबिल था। फिर आई डिसाइड कि नहीं, फ्रूट ही खा लिए जाए साथ साथ। अगर ये भी खाऊँ साथ साथ फ्रूट खा लूँगी। मैंने सोचा कि अब इसको पिकल के साथ ट्राई किया जाता है, हो सकता है उसके साथ ही अच्छा लगे। पिकल में हमारे पास ये था। और मैंने इसको पिकल के साथ खाया था और ऑनेस्टली ये टेस्ट अच्छा आ रहा था इसका।
क्योंकि चाइनीज़ फूड में इतनी स्पाइस नहीं होती, लेकिन पिकल में इनकी इतनी स्पाइस थी कि मैं इसको खा सकती। मैं खाना खा के दोबारा से सो गई थी और जब सो कर उठी तो सुबह हो चुकी थी और सुबह मेरे राइट साइड पे ये व्यू था। मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि सुबह हो गई है और हमने इतना ट्रैवल कर लिया और हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना रास्ता रह गया है। सो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे और ये एक अच्छी बात थी। इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद हमारा यहाँ पे 2 घंटे का स्टे था और हमसे ये स्टे नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रही थी ये 2 घंटे कैसे गुजारने, क्योंकि भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी मुझे। मीन्स कि हमारे पास बिस्किट इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन मुझे पाकिस्तानी खाने को दिल कर रहा था। जब आपको पता हो कि आपको पाकिस्तानी खाना यहाँ पे नहीं मिलना, तब आपका ज़्यादा दिल करता है। सो यहाँ पे मैं बहुत थकी हुई थी और वेट कर रही थी कि नेक्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट हमारी कब होगी और मैं कोशिश कर रही थी, दुआ कर रही थी सॉरी, कि जल्दी हो जाए। सो फाइनली 2 घंटे के वेट के बाद हम यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बैठ गए थे और अब हम जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे। बाहर रेनी वेदर था और ये अब हम फ्लाई कर रहे हैं नानजिंग के ऊपर से। नानजिंग का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है और भी चाइना में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप नेचर को जाके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जो नानजिंग के लोग हैं वो नानजिंग को ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमने सामान वगैरह ले लिया था अपना, हम पहुँच चुके थे। सो नेक्स्ट जो हुआ वो हॉरिबल था। मीन्स वो बताया नहीं जा सकता कि कैसा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली हर इंसान को किसी दूसरे मुल्क में या शहर में भी जाके कुछ ना कुछ मुश्किल पेश आती है, लेकिन जो इंसान ने ख़ुद फेस की होती है उसे लगता है कि वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जो उसने वहाँ पहुँचने के बाद फेस की। तो इसको मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।